Hello my dear students, this is our another lecture on inverse trigonometric functions। अभी तक हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ देखा है एंड उसका डोमेन रेंज देखा है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको इसका डोमेन रेंज हमेशा याद रखना चाहिए, स्पेसिफिक रेंज। जैसे कि देखो साइन इनवर्स का रेंज था -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, कॉस इनवर्स x 0 to π क्लोज इंटरवल, tan इनवर्स -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, cot inverse open interval 0 to pi, cosec inverse -π/2 to π/2 except 0 and sec inverse x is 0 to pi except π/2. Okay, and in inverse trigonometric functions जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमेशा बच्चों को परेशान करते हैं ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके, और इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसके डोमेन रेंज को भूल जाते हैं। तो जो आज हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स पे डील करेंगे। तो आते हैं फ्रॉम प्रॉब्लम 1, आई हैव रिटन सम प्रॉब्लम्स हियर। जैसे कि आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम है, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। इसमें आपको प्रॉपर्टीज कुछ याद रखने होंगे। जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज प्रूफ किया था, दैट इज साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता था? इट इज माइनस साइन इनवर्स x। उसी टाइप से tan इनवर्स -x होता था आपका माइनस tan इनवर्स x, एंड cosec इनवर्स -x होता था माइनस cosec इनवर्स x। मींस इस तीनों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में माइनस बाहर आ जाएगा। उसी टाइप से cos इनवर्स -x में होता था पाई माइनस cos इनवर्स x, sec इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x, एंड cot इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ इसमें, इट इज साइन इनवर्स -√3/2। अब देखो ये किस में लाई करेगा? ऑब्वियसली दिस विल साइन इनवर्स -x, तो यहां से आप सिंपली माइनस बाहर निकाल दो, इट इज माइनस साइन इनवर्स √3/2। एंड हम लोग जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है? That is minus sine inverse sine of 1/2 at π/6, 30, 45, 60, 90. That means 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. That means 60 degree. That is π/3. So obviously its value is simply, and we know na कि sine inverse sin x is, we always know sine inverse sin x equals to x, and x lies between its domain, its range, that is -π/3। क्यों? Because -π/3 lies between -π/2 to π/2. Come on, second one. These are very important questions of 1 marks. अगर हमने लिखना है cos √3/2, तब क्या करोगे? अब मुझे बताओ, इट इज cos इनवर्स, cos इनवर्स √3/2। इसे आप लिख सकते हो ना, cos इनवर्स cos π/6, because cos 30 equals to √3/2, तो obviously it is π/6। आंसर बहुत ही सिंपल 1 मार्क्स प्रॉब्लम है। थर्ड आ जाओ, आपका है cos इनवर्स -1/√2। तो इसमें क्या करोगे? यूज दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे cos इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसे लिख सकते हो आप इट इज पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। और cos थीटा 1/√2 कब होता है? ऑब्वियसली π/4 पे, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/4, दैट मींस पाई माइनस π/4 इक्वल्स टू 3π/4। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इसके रेंज को याद रखना और देखना जो वैल्यू हो उस रेंज में आ रहा है या नहीं है, और माइनस कब बाहर आएगा। दूसरा आ जाओ, फोर्थ वन दिया हुआ सेक इनवर्स -2। इट इज सेक इनवर्स -2। फिर से देखो, सेक इनवर्स इस फैमिली में आएगा, क्योंकि सेक इनवर्स -x में क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो इसे आप लिख सकते हो पाई माइनस सेक इनवर्स 2। ओके, एंड नेक्स्ट जब पाई माइनस सेक इनवर्स 2 आ गया, अब हमने ये देखना है कि सेक का वैल्यू 2 कब आता है। तो जानते हैं cos थीटा 1/2 कब आता है? दैट इज π/3 पे, दैट इज 60 डिग्री, क्योंकि साइन आपका 1/2 था 30 पे, तो cos आपका 1/2 जाएगा 60 पे,
और cos 60 पे 1/2, तो ऑब्वियसली sec 60 यही होगा, दैट इज π/3, तो इट इज पाई माइनस π/3, दैट मीन्स 2π/3। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो काफी वैल्यू याद रखना, आपको इनवर्स को याद रखना ही है। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ, बहुत ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। फिफ्थ इज tan इनवर्स माइनस √3, इट इज tan इनवर्स माइनस √3। इसमें क्या करना है हमने, फिर से देखो, आपका माइनस तो बाहर आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, यहाँ लिख सकते हो आप माइनस tan इनवर्स √3। ओके, एंड अगेन tan थीटा √3 कब होता है, दैट इज फर्स्ट आपका आएगा 0, देन 1/√3, देन 1, देन √3, दैट इज 60 डिग्री पे, दैट मीन्स इट इज माइनस π/3। नेक्स्ट आते हैं 6, ये दूसरे फैमिली टाइप का है जो 6 में आते हैं। ये सभी प्रॉब्लम्स आपके 1 मार्क्स के आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 12 ऑल्सो एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। आज जो 6 दिया हुआ है, cos इनवर्स cos 13π/6। अब मुझे बताओ 13π/, देखो क्योंकि यहाँ पे cos, ये हम लोग जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं cos इनवर्स cos x इक्वल्स टू x, where x belongs to from where 0 to π, ये इसमें बिलोंग करना चाहिए। अब आप देखो 13π/6 0 से पाई के बीच में है, ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि 13/6 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे क्या है 0 to π, तो ये उस रेंज में नहीं है। तो पहले मेरा काम क्या होगा कि हमें उस रेंज में लाना पड़ेगा। ये अधिकतर बच्चे प्रॉब्लम मतलब कि वो क्वेश्चन क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ये देखेंगे, वो डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 13π/6, क्योंकि उनको लगता है कि cos इनवर्स cos x तो आपका x ही होता है, बट नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अभी जो x है वो इस रेंज में नहीं है, दैट मीन्स 0 to π नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस 13π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक 0 to π। तो अभी हमने इसे सॉल्व करना होगा। तो क्या करोगे, तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2π + π/6, दैट इज 12 + 1। और हम लोग जानते हैं cos 2n π + थीटा इक्वल्स cos थीटा, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि cos 2n π + थीटा क्या अपना होता है cos थीटा, उसी टाइप से sin 2n π + थीटा क्या होता है, ये भी आपका, ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ 2π, तो इजीली आप 2π हटा सकते हो, तो इट इज cos इनवर्स cos π/6। अब देखो π/6 दिस बिलोंग्स टू, मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या करना है, पहले अपने आपने देखना है कि ये उसके रेंज में आता है या नहीं। अगर वो उसके रेंज में नहीं आएगा तो पहले मुझे उस रेंज में लाना पड़ेगा, एंड देन हम लोग सॉल्व करेंगे। वन इज tan इनवर्स दैट इज 7, tan इनवर्स tan 7π/6। अगेन आपने यहाँ देखना है कि वो उस रेंज में आता है नहीं, दैट मीन्स 7π/6 आप देखो कि माइनस π/2 से π/2 के रेंज में आ रहा है या नहीं। ऑब्वियसली आपका 7π/6 क्या है, आपका ये 1π से अधिक है आपका, और बट मुझे π/2 चाहिए, तो ऑब्वियसली ये इसमें लाइन नहीं करेगा। तो इसके लिए मुझे पहले उसे इस रेंज में लाना होगा। तो आप बोल सकते हो tan इनवर्स tan 7π/6 मीन्स यू कैन राइट दिस वन π + π/6, ओके। एंड वी नो tan π + थीटा इज व्हाट, सिंपली tan थीटा, तो इट इज tan इनवर्स tan π/6, so it is equals to π/6 and which belongs to minus π/2 to π/2. So therefore simply answer is π/6। इसमें आपको रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। नेक्स्ट आ जाओ 8 में, दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहा है आपका, इट इज साइन ऑफ cot इनवर्स cot 17π/3। हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो अभी छोड़ दो, पर इसे बात करेंगे कि दैट इज cot इनवर्स cot 17π/3। तो 17π/3 cot का रेंज क्या है, बिटवीन ओपन इंटरवल 0 to π, दैट इज 17π/3 बिलोंग्स टू
0 to पाई है? ऑब्वियसली नहीं है। तो पहले मुझे उस रेंज में लाना होगा। दैट मीन्स साइन ऑफ, इसे लिखोगे आप कॉट इनवर्स, कॉट यहां क्या लिख दें, दैट इज जो मैं लिखता हूं 4 पाई प्लस 5 पाई by 3, that means 12 plus 5 17 pi, and obviously trigonometric ratios are cot tan and cot are periodic function of pi, तो आप 4 पाई इजीली से हटा सकते हो। दैट इज साइन cot इनवर्स cot 5 पाई by 3, बट अभी भी 5 पाई by 3 उसके रेंज में नहीं आ रहा है, तो इसे क्या करोगे आप, साइन ऑफ cot इनवर्स cot ऑफ, मैं क्या कर दूं, इसे मैं कर दूं पाई प्लस 2 पाई by 3, ओके, एंड अगेन cot पाई प्लस थीटा, इट इज cot थीटा, ये हो जाएगा साइन ऑफ cot इनवर्स cot 2 पाई by 3, ओके। तो यहां से आप cot इनवर्स cot हटा दो, इट इज साइन 2 पाई by 3, और साइन 2 पाई by 3 कितना होगा, साइन पाई माइनस पाई by 3, ओके। तो इट इज साइन पाई माइनस साइन थीटा साइन पाई by 3 इक्वल्स टू √3/2। सिंपल आप इसे स्टेप बाय स्टेप बनाओगे, वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाए। चाहे तो हम यहां भी कर सकते थे, दैट इज 6 पाई माइनस पाई by 3, वो भी हो सकता था। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। चलो, ओके, बिफोर दिस वन solve again principal values of this question, that is question number 1 again। सही, ये प्रिंसिपल वैल्यू 1 का था, इट इज 2 पे आते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू पर इसे सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन -7 पाई by 3, ठीक है। तो सबसे पहला कि साइन में तो निगेटिव का इफेक्ट होता है, इसे आप लिखो माइनस साइन इनवर्स साइन 7 पाई by 3, ओके। अब मुझे देखना है कि ये उस रेंज में है या नहीं है, तो ऑब्वियसली 7 पाई by 3 does not belongs to माइनस पाई by 2 to पाई by 2, ये उसमें लाई नहीं करेगा। तो पहले मुझे उस रेंज में लाना होगा इसे, दैट इज माइनस साइन इनवर्स, इसे मैं लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई by 3, बिकॉज 6 + 1 7, and obviously trigonometric functions, that is sin and cos are periodic function of 2 पाई, तो 2 पाई को मल्टीप्लाई आप इजीली हटा सकते हो। तो इसे मुझे कर देना है, इट इज साइन इनवर्स साइन पाई by 3, देन इट इज इक्वल्स टू पाई by 3। बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम्स आते हैं, बस आपको उसके जो रेंज है उस पर ध्यान देना है। अगर रेंज आपका सही पकड़ा जा रहा है देन आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका रेंज याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, अगर दिया हुआ है cos इनवर्स cos 8 पाई by 7, तब यहां कितना हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हो cos इनवर्स, क्योंकि ऑब्वियसली 8 पाई by 7 जो है आप चाहते हैं लिख दो, सिंस 8 पाई by 7 डज नॉट बिलोंग्स टू कहां से कहां, दैट इज 0 to पाई, क्योंकि आपका 8 पाई by 7 पाई से अधिक है। तो मुझे क्या करना होगा, पाई से चेंज करना होगा। तो आप इसे तो cos इनवर्स cos, इट इज पाई प्लस पाई by 7, ठीक है, एंड cos पाई प्लस थीटा, इट इज माइनस cos थीटा, दैट मीन्स cos इनवर्स ये हो जाएगा माइनस cos पाई by 7, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, यहां पे देखो cos इनवर्स -x इज पाई माइनस cos इनवर्स x, यहां से माइनस बाहर निकाल दो, तो यहां पे जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स cos 7 cos पाई by 7, that means it is pi minus pi by 7, that is 6 pi by 7। सिंपल सा है, आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है। अच्छा, आपको ये पॉजिटिव निगेटिव क्यों हुआ, अगर हम जाएंगे cos पाई प्लस थीटा लाइज इन पिछले tan एंड cot, ठीक है। ये tan एंड cot का है, बट ये तो आपका क्वेश्चन cos का था, इससे cos पाई प्लस थीटा क्या आ गया, माइनस cos थीटा। नेक्स्ट आ जाओ, next question is third one is, it is cot inverse cot -9 पाई by 4। तो ये इसका क्या आएगा,
फिर से देखो सिंपल सा वही फंडा जाना है कि जब यहाँ माइनस है तो ये इसमें आ जाएगा, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 9π/4, बट अगेन 9π/4 does not belongs to open interval 0 to π, ये इसमें लाई नहीं करेगा। तो मुझे देखना होगा कि ये इसमें लाई कैसे करवाएंगे इसे। तो इसको हम बोल सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 2π प्लस π/4, ओके 8 + 1 9, एंड देन सिंस इट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2π तो इसको बोल सकते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट π/4, ओके। तो ऑब्वियसली आपका कॉट इनवर्स कॉट आपका कैंसिल आउट, मतलब कैंसिल आउट नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल्स टू x, दैट इज पाई माइनस π/4, इट इज 3π/4। देखो बहुत ही सिंपल है अगर आपके पास रेंज का वैल्यू याद है तो। नेक्स्ट आते हैं, अगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फोर्थ वन इज साइन इनवर्स। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, साइन इनवर्स साइन टेन क्या होगा। तो करना क्या है कि आपको यूजुअली आप जो क्वेश्चन बना रहे हो वो पाई के फॉर्म में होता है, बट 10 आ गए तब क्या करोगे। तो सिंपल से मैंने इसे जान चुकी है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, अगर हम 10 करेंगे तो उसी टाइप से 2π कितना होगा 6.28, 3π कितना हो जाना है 3π आ जाएगा 9.42, ओके। अब देखो ऑब्वियसली है कि ये जो वैल्यू 10 3π से अधिक है, दैट मींस हम बोल सकते हैं कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू कहां तक -π/2 से π/2। जब ये उसमें नहीं है तो मुझे उस रेंज में लाना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, कैन यू राइट दिस वन एज साइन इनवर्स साइन 3π - 10 करके देखते हैं कितना आ जाएगा आपका। 3π मीन्स 10 माइनस 0.00 माइनस 9.42, इट इज 850, दैट मीन्स माइनस 0.58। और देखो तो माइनस 0.58 लाई कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि उसे हम लोगों ने उस रेंज में लेके आ गया, और जैसे उस रेंज में आएगा तो आप इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन इक्वल्स टू, और दूसरा ये भी चेक करना होगा कि साइन 3π - 10 आपका साइन थीटा आता है कि नहीं। चेक देखो, अगर मैं कहूँ साइन 3π - 10, मुझे ये भी देखना होगा कि 3π - 10 आपका साइन 10 आता है कि नहीं। इसे आप लिख सकते हो साइन 2π प्लस π - 10, दैट मीन्स साइन π - 10 और साइन π - साइन 10, मतलब ऑब्वियसली साइन 3π - 10 को आप साइन 10 लिख सकते हो। पहले मुझे ये भी चेक करना होगा, जो 3π - 10 मैं तो लिख रहा हूं, बट क्या साइन 3π - 10 साइन 10 के इक्वल है, क्योंकि जब ये इक्वल होगा तभी आप साइन 10 के जगह पुट कर सकते हो। तो अभी से हमने क्या देखा कि हाँ वो इक्वल है, और 3π - 10 वो इस रेंज में आ भी रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इट इज साइन इनवर्स साइन 10 के जगह दो 3π - 10, और ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन x इज साइन x, सॉरी साइन इनवर्स साइन x इज x, तो ये आ जाएगा आपका 3π - 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो 10 आ रहा है 12 आ रहा है, इसमें हमने क्या करना है। तो करना क्या है कि पहले मुझे उस रेंज में लाना है, और जिसे उस रेंज में ला रहे हो आप चेक करो कि वो आपका जो साइन 10 है, साइन 3π - 10 जो है साइन 10 के इक्वल आ रहा है, मीन्स जो भी यहाँ पे आप पुट करोगे वो दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए। तो नेक्स्ट आते हैं, अगर हम बात करते हैं देखो फिफ्थ, tan इनवर्स tan -4, ठीक है। तो सबसे पहला तो चलो ठीक है, अब हम tan π - 4 को हम लोग देखते हैं कि वो किस रेंज में आएगा, क्योंकि मुझे चाहिए -4, देखो तो उस रेंज में आ रहा है, किसमें बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 में नहीं, या सिंपली कहा जाए तो -4 -π/2 मीन्स -1.57 टू 1.57 के बीच में है या नहीं है। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि वो इसके बीच में नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा कि हम लोग क्या पुट कर सकते हैं।
तो पाई इज सिंपली हम क्या कर सकते हैं, पाई इज 3.14, पाई इज -4 करके देखते हैं, पाई -4 एंड पाई -4 इज पाई मीन्स 3.14 -4 दैट इज सब्ट्रैक्ट करके देखो इसे 4.00 it is 3.14 it is 6 80 means -0.86 obviously it lies between -1.57 to 1.57 ठीक है। तो ये लिख सकते हो, बट फिर मुझे ये भी चेक करना होगा कि tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, tan पाई -4 कितना होगा। आपको देखो यहाँ पे tan पाई -4 क्या कर सकते हैं हम लोग, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये साइन का घर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ सकते हो आप माइनस tan 4 या सिंपली कहा जाए तो tan ऑफ -4 मीन्स हम लोग tan पाई माइनस x पाई -4 को tan ऑफ -4 लिख सकते हैं। तो इजिली हम इस पे लिख देंगे tan इनवर्स tan ऑफ tan -4 के जगह पे पाई -4, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई -4। ये जो छोटा छोटा ट्रिक्स है बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है जिसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कि पहले तो मुझे वो सेट भी करना और जो इस पाई -4 पुट किए हैं वो इसके इक्वल भी आना चाहिए, तभी आप इसके जगह पे tan पाई -4 इसे पुट कर पाओगे। तो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वन इज 8। इसमें दो क्वेश्चन है, इट इज cos इनवर्स cos 12 माइनस sin इनवर्स sin 12। तो इससे पहले 1 by 1 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम आते हैं cos इनवर्स cos 12। तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि 12 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई। ऑब्वियसली है कि यहाँ पे जो 12 है वो तो 3 पाई से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, तो चलो ठीक है हम चेक करते हैं, दैट इज 3 पाई इज 9.14 एंड 4 पाई आता है 12.56, ठीक है। तो हम चलो एक काम करते हैं, तो 12.56 माइनस 12 तो चेक करते हैं, इट इज 0.56, ऑब्वियसली 0.56 बिलोंग्स टू फ्रॉम वेयर 0 to पाई। तो चलो एक चीज तो बोल दिए कि 4 पाई माइनस 12 जो है वो लाई करेगा 0 to पाई, बट मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि cos 4 पाई माइनस 12 आपका cos 12 होता है या नहीं। मीन्स आप यहां चेक करो cos 4 पाई माइनस 12, हम लोग जानते हैं कि आपका साइन एंड cos क्या था, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ 2 पाई। इसे आप लिख सकते हो सिंपली cos ऑफ -12, और cos में नेगेटिव का इफेक्ट होता नहीं है, दैट इज cos 12 मीन्स cos 4 पाई माइनस 12 को इजीली हम लोग cos 12 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर अगर मैं इसमें आ जाऊं cos इनवर्स cos 12 को हम लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स cos 4 पाई माइनस 12, दैट मीन्स इट इज 4 पाई माइनस 12। तो एक का वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ साइन इनवर्स साइन 12। तो अब ये भी देखते हैं कि क्या हम लोग 4 पाई माइनस 12 को यहां पे साइन 12 लिख सकते हैं, ओके क्योंकि यहां भी 12 था यहां भी 12 था। तो पहले चेक करते हैं कि साइन 4 पाई माइनस 12 कितना होगा, तो चेक करते हैं, क्योंकि यहां पे भी 12 का वैल्यू आता है, पुट किया 4 पाई माइनस 12, जो साइन 4 पाई माइनस 12 कितना आएगा, साइन ऑफ -12 इक्वल टू माइनस साइन 12। तो ऑब्वियसली है कि साइन 4 पाई माइनस 12 को हम साइन 12 नहीं लिख सकते, दैट मीन्स साइन 4 पाई माइनस 12 नॉट इक्वल टू साइन 12। तो ये तो फिक्स हो गया कि हम लोग 12 की जगह पे 4 पाई माइनस 12 नहीं पुट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है, अगर मैं यहां चेक करता हूं -4 पाई प्लस 12 मीन्स ये उसमें लाई करेगा नहीं, -4 पॉइंट्स ये तो आ गया था पॉइंट्स, तो यहां पे माइनस 0.56, तो -0.56 भी तो ऑब्वियसली है कि -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। पहला तो ये था कि 0.56 आपका यहां पे सेट नहीं हो रहा था, तो
तो मैंने चेक किया माइनस 0.56 पे क्या आता है, माइनस 0.56 मीन्स माइनस 4 पाई प्लस 12। अब तो इसे चेक करते हैं, साइन माइनस 4 पाई प्लस 12 कितना आ जाएगा ये। ऑब्वियसली साइन थीटा 2 पाई का पीरियोडिक होता है, तो माइनस 4 पाई इजिली आपका हट जाना है, ये हो जाएगा साइन 12। मीन्स हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते। फिर से मेरे बच्चों कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत समझना कि 4 पाई माइनस 12 मैंने कॉस में पुट किया तो उसी को मैं साइन में पुट कर सकता हूँ। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली साइन 12 पाई माइनस 12 4 पाई माइनस 12 क्या माइनस साइन 12, बट मुझे वैल्यू किसका पुट करना है, साइन 12 का। ठीक है, तो हम इसको ये कर सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 12, इसके जगह मैं पुट कर दूंगा साइन इनवर्स साइन माइनस 4 पाई प्लस 12, इट इज माइनस 4 पाई प्लस 12। हाँ, एक काम आप कर सकते थे कि आप स्टार्टिंग में ही माइनस को अंदर कर सकते थे, तो 4 पाई माइनस 12 आप पुट कर सकते थे उस केस में, बट ये सही है। अब तो देयरफॉर आंसर कितना आ जाएगा, तो देयरफॉर cos इनवर्स cos 12 is 4 pi minus 12 minus sin inverse sin 12 is minus 4 pi plus 12, that is 4 pi minus 12 plus 4 pi minus 12, that is 8 pi minus 24. This will be the value. अब नेक्स्ट आ जाओ, ये तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यूज का प्रॉब्लम्स था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है और यूजुअली आपके ये 1 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो उसे आप ध्यान देना। तो नेक्स्ट आते हैं सॉल्व में। क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स, सेम क्वेश्चन है 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन। इस टाइप का क्वेश्चन मेनली आपको डोमेन एंड रेंज पे ध्यान होगा, मेनली रेंज पे। ठीक है, अब देखो आपका जो 2 पाई बाई 3 है, ऑब्वियसली लाइज बिटवीन कहां से कहां तक 0 टू पाई, तो इसके जगह पे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट इन दिस वन मींस देयरफॉर सिंस आप लिख सकते हो cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3, तो आपका सिंपल सा हो जाएगा 2 पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि 2 पाई बाई 3 लाइज इन 0 टू पाई। व्हाट अबाउट साइन, साइन में आ जाओ तो 2 पाई बाई 3 डज नॉट बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 करने का मतलब है कि माइनस 0.5 पाई से प्लस 0.5 पाई। यहाँ पे क्या है 2 बाई 3 मीन्स 0.6 पाई, तो 0.5 पाई से अधिक है, तो मुझे उसे चेंज करना होगा। तो हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3, एंड साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, इट इज साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो देयरफॉर आपका सॉल्यूशन कितना आ गया, इसके जगह पे साइन 2 पाई, चलो ठीक है, cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 इक्वल्स टू पाई। तो सिंपल सा आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो टोटल जो प्रॉब्लम्स हम बना रहे हैं अभी, वो टोटल प्रॉब्लम्स आपके रेंज पे डिपेंड कर रहा है। रेंज आपको याद रहेगा, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, इट इज tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2। तो चलो ठीक है, tan इनवर्स 1 तो इसको आप इजीली लिख सकते हो tan इनवर्स tan पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो कॉस में जब माइनस आता है तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो इसको लिख सकते हो आप प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई 2, और साइन से आपका नेगेटिव बाहर आ सकता है, तो माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2, दैट मीन्स tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई 2, दैट इज पाई बाई 3 60 डिग्री, माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2 साइन इनवर्स, तो इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, इट इज cos इनवर्स cos पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, इट इज पाई बाई 4 प्लस
पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, दैट मीन्स पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6. Take the LCM. It is 12. It is 3 pi plus 8 pi minus 2 pi. It is 4, so we have to multiply by 3. It is 3, so we have to multiply by 4. It is 6, so we have to multiply by 2. That is 11 pi minus 2 pi by 12. It is 9 pi by 12. It is 3 pi by 4. तो ये सब जो है मेरे स्टूडेंट्स बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है अगर आपके पास रेंज का ज्ञान है तो. मींस आपने यहाँ पे देखा हुआ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसे आप याद रखिए. बाकी सभी क्वेश्चंस बहुत ही स्मूथली बन जाएगा. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.